बिहार की बात कर ले तो सबसे ज्वलंत मुद्दा अगर कोई हो रहा है तो वो है शिक्षा। और शिक्षा इन द सेंस कह ले तो शिक्षकों से संबंधित हमारे सामने जो शिक्षक मौजूद है वो सारे +2 के गेस्ट शिक्षक हैं। और इन लोगों से हम बात करते हैं कि आज आप लोग बैठक हुई, आप लोगों की क्या मुद्दा था? मुद्दा आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। विगत 5 वर्षों से हम लोग अपनी व्यथा परेशानी को पहुंचा रहे हैं, सरकार अपने कान तक पहुंचने नहीं दे रही। क्या पता क्यों नहीं कर रही है, समझ में नहीं आ रही है। मैं बताऊं कि हम लोग मैडम 5 वर्ष से, विगत 5 वर्ष से +2 स्कूल में अंग्रेजी और साइंस विषय में एज ए अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। और 2018 के पहले +2 स्कूल का जो रिज़ल्ट होता था वो मात्र 75 to 78% के अप्रॉक्स में होता था। अभी मार्च में रिज़ल्ट निकली है, वो लगभग 90% आई है। तो इसका मतलब हम लोग कुशल शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं, ये रिज़ल्ट बताती है। हम लोग सरकार को ये कह रहे हैं कि जब हम शिक्षक के कमी के कारण आप हमको रखे थे अतिथि के रूप में, तो अतिथि की परिभाषा क्या होती है? क्या 5 वर्ष 10 वर्ष होती है अतिथि की परिभाषा? जब हम कुशल शैक्षणिक कार्य करके रिजल्ट दे रहे हैं, पठन पाठन अच्छे से कर रहे हैं, आनंद किशोर बिहार बोर्ड के अध्यक्ष को पूरे भारत में सबसे फास्ट रिजल्ट देने वाला राज्य में शुमार करने की ओर अग्रसारित हैं, तो हमारी इतनी ही मांग है कि शिक्षक की कमी है +2 विद्यालय में, तो हमारी कुशल शैक्षणिक कार्य को देखते हुए मुझे शिक्षक की दर्जा क्यों नहीं दे दी जाती है? और 1000 रुपये प्रति कार्य दिवस पर औसतन 8 से 12 हज़ार रुपये हमारी मानदेय पारिश्रमिकी मिलती है, जिससे पारिवारिक जिम्मेदारी का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत मुश्किल से हम लोग चल रहे हैं। हम लोग MSc PhD ट्रेंड हैं, तो जब सारे मानक को पूरा कर रहे हैं तो मेरी बस इतनी मांग है कि हमारी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे अस्थायी शिक्षक की दर्जा दे दी जाए। दुर्भाग्य है, बहुत आशा में थे कि अभी बिहार के में नई शिक्षा नियमावली, नई शिक्षा अध्यापक नियमावली लागू की गई है। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा काम हुआ है, लेकिन स्पष्ट तौर पे कुछ भी नहीं है। शिक्षक को कितनी बार मानक के रूप में परीक्षा आप लेंगे? एक शिक्षक का पहला मानक होता है B.Ed होना, ट्रेंड हो गया। उसके बाद आप थोप दिए पात्रता परीक्षा पास करो, वो भी लोग दे दिया, दोनों दे दिया, राज्य स्तरीय पात्रता और केंद्र स्तरीय पात्रता। उसके बाद आप शिक्षक, हम चाह रहे हैं बच्चे को पढ़ाना और आप हमको पढ़ाने से वंचित रख रहे हैं। तो सरकार से मेरी ये भी मांग है कि आखिर मंशा क्या है शिक्षा को लेकर? बिहार की शिक्षा नीति कैसी लग रही है अभी? ये शिक्षा नीति अगर इसको स्पष्टता के तौर पे बताई जाती सरकार के द्वारा तो ये अच्छी शिक्षा नीति है, लेकिन उसमें लेकिन इसलिए आ जाता है कि 2011, 12, 18, 19 से पात्रता परीक्षा पास करके पढ़े लिखे युवा आज रोड पे हैं। वो पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन नियमावली में अस्पष्टता के रूप में कुछ भी नहीं रखी गई है। क्या जो पात्रता परीक्षा पास करके इतने दिन से बाट जोड़ रहे थे नई नियमावली का, नई नियुक्ति नियमावली का, उसके लिए पुनः फिर आयोग द्वारा गठित एग्जाम में बैठना पड़ेगा? उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्या है आप लोग का आज का मुद्दा? मेन मुद्दा है कि अभी जो है नई शिक्षक नियमावली जो आई है उसमें सरकार जो है जो वर्किंग टीचर है उनका भी एग्ज़ाम लेने जा रही है, और हम लोग +2 विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, और इसमें हमारे बहुत ऐसे साथी हैं जो उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं और वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, और वो कोई शिक्षक पात्रता पास नहीं है। लेकिन सरकार अन्य शिक्षकों की दक्षता ले रही है और दक्षता के आधार पर उस एग्ज़ाम में बैठा रही है, लेकिन हम सभी अतिथि शिक्षकों के साथ ये बड़ा न्याय नहीं हो रहा है। हम लोग 5 साल से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है जो नियमावली लाई है उसमें हम लोगों के बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं हुई है। नई नियमावली में हम लोग 5 वर्ष से जो 1000 रुपये प्रति कार्य दिवस पे कार्य कर रहे अतिथि शिक्षक स्कूल में थे, बड़ी आशा थी कि हम लोग के बारे में भी गवर्नमेंट कुछ सोचेगी, लेकिन अतिथि का अ भी शामिल नहीं की है गवर्नमेंट। बड़ा दुखद है। क्या हम लोग इसी प्रकार से शिक्षा का क्रियान्वयन करते रहेंगे? जब हम ही खुश नहीं रहेंगे तो शिक्षा का अलग कैसे जगह पाएंगे? महीना मतलब आप लोग का सैलरी क्या है? हम लोग 1000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं, उस पर भी हम लोगों का जयंती का कट जाता है। इतना बड़ा जो महापर्व होता है जैसे कि स्वतंत्रता दिवस हो गया हम लोगों का,
और 26 जनवरी, इन सब में हम लोगों को पैसा नहीं दिया जाता है। होती है 1 साल का, उसमें हम लोग मात्र 182 डेज ही कार्यरत रह पाते हैं, 182 डेज का ऐसा मात्र। और 182 को अगर 1000 से मल्टीपल कर देंगे आप, तो औसतन आपको 8 से 12,000 रुपया लैंड करती है मैडम। हमारी सैलरी अगर देखी जाए तो 10 से 12,000 रुपया आती है। तो आप देखिए कि जिस तरह से आज जो गेस्ट टीचर हैं उन लोग का आज बैठक में सब मुद्दा यही था कि अतिथि शिक्षक को 5 साल से काम करवाया जा रहा है। अतिथि शिक्षक का ये मतलब नहीं होता कि आप 5 साल तक काम करवाएं। अगर आपने 5 साल तक काम करवा दिया है तो आप एक शिक्षक का दर्जा उन्हें दीजिए। चूँकि इन्हें हर दिन की बात कर दे तो 1,000 रुपये मिलते हैं, यानी कि लगभग 8 से 10,000 रुपये इन लोग का जो है मासिक सैलरी है। आप बेरोज़गारी देखिए यूँ या फिर महंगाई देखिए, इस दोनों की भी बात कर ले तो महंगाई इतनी चरम पर है कि एक परिवार को चलाने के लिए 8 से 10,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं। तो ऐसे में जो अतिथि शिक्षक है आज बैठक किए हैं और इस बैठक को लेकर के इन लोग का मुद्दा यही था कि अतिथि शिक्षक को शिक्षक का दर्जा दिया जाए और जो तनख्वाह है उस तनख्वाह में भी बढ़ोतरी की जाए। फिलहाल इतना ही। बने रहे कशिश सिंह के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।